आवाज जा रही है शुभम? यस सर। प्रॉब्लम बन गया पूरा? यस सर। देख लीजिए कौन आ रहा है। आदित्य राज, आदित्य, यस सर। आवाज जा रही है? यस सर। दो मिनट देख लीजिए। क्या गणेश कुमार, कहाँ रहते हैं आप? गणेश कुमार, गणेश कुमार, आवाज नहीं जा रही? और लोगों के पास आवाज जा रही है? यस सर। सर। यस सर। तो तबीयत खराब था, आवाज नहीं जा रही है क्या तुम्हारे पास? आवाज नहीं जा रही है गणेश? प्रॉब्लम हो गया सर, अब हो गया, ठीक हो गया सर। सबके पास जाता है, तुम्ही को प्रॉब्लम क्यों होता है? क्या पता सर क्यों होता है। हम्म, एक मिनट, बैक जाना होगा। हाँ यस। अरे तुम ज्वाइन काहे नहीं किया अभी? आज मैट्रिक से स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, किसी से कुछ मतलब नहीं। अटेंडेंस बना के निकल जाओ। ठीक है, तुम्ही बोले थे ना ऑनलाइन, इसीलिए हम कहे चलो ठीक। मैट्रिक तो स्टार्ट होगा इसलिए हम सोचे बोले तुमको। चलो ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। मैट्रिक
मैट्रिक्स से पहले थोड़ा सा बात करें हम लोग कि क्या है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में पढ़ते क्या है, क्यों पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स जो है दिस इज ए काइंड ऑफ rectangular arrangement of real number or complex number or any other function। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, नंबर्स आइदर मे बी इन द फॉर्म ऑफ रियल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, या फिर किसी तरह के फंक्शन का, या तो अलजेब्रिक फंक्शन हो या ट्रांसस्कैंडल फंक्शन हो। बेसिकली फंक्शन दो ही तरह के होते हैं, अलजेब्रिक और ट्रांसस्कैंडल। ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो वो ट्रांसस्कैंडल होते हैं, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन, और भी बहुत सारे जितने भी फंक्शन है अलजेब्रिक को छोड़कर वो सब ट्रांसस्कैंडल होते हैं। बेसिकली फंक्शन दो ही तरह के होते हैं। तो किसी भी तरह के फंक्शंस का, रियल नंबर का या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का अरेंजमेंट अगर हम लोग करते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं, तो वो अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। हमारे डेली लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है इसका। जैसे सपोज कीजिए कि आप एट द सेम टाइम फ्रूट खरीदने जाते हैं, 1 दर्जन सेब खरीदा कुछ खास प्राइस में, 1 दर्जन केला खरीदा कुछ खास प्राइस में, 4 किलो सेब खरीदा, 2 किलो नारंगी खरीदा, टोटल कितने पैसे हुए। अगर किसी एक रो में टोटल क्वांटिटी हम लोग डालें फ्रूट्स के, अगर एक रो में अगर डाल रहे हैं तो दूसरे कॉलम में, मतलब अगर प्राइस को हम लोग हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं, प्राइस अगर हॉरिजॉन्टली है, ये अगर प्राइस है और अगर ये रेट है, दिस शुड बी वर्टिकल। रेस्पेक्टिव प्राइस ऑफ किलोज शो कर रहा है, x गुने दिस किलो, x किलो गुने दिस प्राइस, जोर y किलो गुने दिस प्राइस, जोर z किलो इंटू दिस प्राइस अगर करें तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोगों ने टोटल कितना पैसा या तो उपयोग किया है या फिर दुरुपयोग किया है, जो भी हो, कितने पैसे हम लोगों ने खर्च किए टोटल फ्रूट को खरीदने में। दिस इज द एप्लीकेशन। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे देखेंगे एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और एनी अदर फंक्शन। रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो सबसे स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, या फॉरेन राइटर की किताब वगैरह में कुछ किताबों में ये भी नोटेशंस हैं, बहुत बट रेयर है। दिस इज द सिंबल एंड कैन बी represented by any capital alphabet। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को? यानी मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी भी तरह के अदर फंक्शंस का। एज फॉर एग्जांपल a इक्वल 215,623, this is a kind of matrix। 2 plus I 5 6
3i. This is a kind of matrix. E to the power x log x mod of x cot of x. रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स एंड रियल दोनों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. अब एक वर्ड है यहाँ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. व्हाट इज द मीनिंग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट? सर स्क्रीन क्लियर नहीं है सर, ब्लर टाइप का है. यस सर, ब्लड आ रहा है. ब्लड आ रहा है. हाँ सर ब्लर आ रहा है. अब ठीक है. सर अब ठीक है ना? सर अब ठीक है यस सर. सर. तो रेक्टेंगल में क्या होता है जी? या तो ये होगा या फिर ये होगा, यही ना होगा, लेंथ और ब्रेथ. या तो लंबाई ज्यादा तो चौड़ाई कम, या चौड़ाई कम तो लंबाई ज्यादा. यही ना रेक्टेंगुलर है. सिचुएशन ये हो सकता है या ये हो सकता है. यही ना दो सिचुएशन हो सकता है रेक्टेंगल का. यस सर. यानी आमने सामने के साइड क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. आमने सामने के साइड इक्वल 90 डिग्री. तो आइए देखते हैं क्या मीनिंग है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का. यानी कि इस साइज में एलिमेंट्स को, नंबर्स को अरेंज करना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. यानी अगर देखिए ना, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो गया. अगर सारे एलिमेंट्स को ले ले तो रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो गया. यानी एलिमेंट का जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन है दो तरीके से कर रहे हैं. एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली. एलिमेंट्स को हम लोग या तो हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं और वर्टिकली लिख रहे हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के अलोंग. तो लेंथ जो है मैट्रिक्स के लैंग्वेज में, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग रो बोलते हैं, और इसको दिखाते हैं आर से, आई से या एम से. वर्टिकल लाइन के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं उसको कॉलम बोलते हैं, सी से, जे से या एन से रिप्रेजेंट करते. तो अगर मैट्रिक्स ए में कहें तो कितने रो होंगे मैट्रिक्स ए में? नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए. सर 2. सर 2. 2 सर. कॉलम कितने होंगे? 3. 2 सर. 2. कॉलम भी 2 है. वर्टिकल लाइन क्या है? कॉलम 3 है सर. वर्टिकल लाइन 1 गो 2 गो 3 गो ना दिख रहा है. ये ऋषभ कुमार यस सर. काय को है वर्टिकल लाइन? 3 गो सर. तो कॉलम काय को होगा? 3 गो सर. इसमें काय को कॉलम होगा? 2 गो सर. रो काय को होगा? 3 गो सर.
यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग देख के ये पहचान सकते हैं उसमें जो एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन रो और कॉलम के अलाउंग किया गया है उसमें कितने नंबर ऑफ रोज होंगे और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक रो और कॉलम के बारे में? नो सर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट का एक वर्ड है। अभी किसी के क्लास नहीं है इसके बाद? नो सर, नो सर। नो सर। चलिए फिर ये हमको भी नहीं पता है कितने देर में खत्म होगा। जो टाइमिंग है उससे आगे चल सकता है ना क्लास कि कट जाता है? यस सर। कट जाता है? नो सर। सर चलता है लेकिन बहुत नेट पीता है ये। नेट सब पीता है, क्या कीजिएगा ऑनलाइन पढ़िएगा कहिएगा नेट पीता है। नेट पिलाइए मत, खिलाइए सर उसको। सर और काम रहता है दूसरा क्लास में सर। अबे खिलाइए उसको, पिलाइए मत, खिलाइए। पिलाने का बिहार में खत्म हो गया है सिस्टम। पिलाने के लिए फिर बाहर जाना पड़ेगा बिहार के। तो जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उस सोसाइटी में एक बड़ी खराब चलन है आज का भी, वो है जाति बहुल क्षेत्र, नहीं जाति विशेष क्षेत्र। मुसहर लोग अलग हो गया तो मुसहर टोली हो गया, डोम लोग अलग हो गया तो डोम टोली हो गया, लाला लोग अलग हो गया तो लाला टोली हो गया। यानी कि किसी भी स्पेसिफिक स्पीसीज को हम लोग आज भी उसकी जाति से पहचानते हैं। या सिंपल वे में ये कहें कि किसी भी आदमी की आइडेंटिटी उसके नाम से है। ये ऋषभ कुमार है, ये शुभम कुमार है, ये आदित्य कुमार है, ये गणेश कुमार है। उसी तरह से हर एक मैट्रिक्स की अपनी एक स्पेसिफिक स्पीसीज होती है, जाति होती है, और मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग उसकी जाति से पुकारते हैं और उसकी जाति होती है उसका ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे पहचानते हैं हम? आप नहीं कुछ कर सकते। ये हफ्ता बाद सही होगा जब फाइबर लगाएंगे तब माल पानी आ जाए तो। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑफलाइन मंडे से शुरू हो जाएगा, जिनको आना है आ सकते हैं। मंडे से स्टार्ट है, मैसेज कर ही दिए थे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो रो इंटू कॉलम है। यानी मैट्रिक्स अब जब भी लिखेंगे तो उसके ऑर्डर के साथ ही लिखेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स ए लिखे हैं, ए बी सी डी यू वी डब्ल्यू एक्स, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होंगे ये? सर 2 into 4। 2 into 4, क्योंकि रो कितने हैं? 2 हैं, R1 और R2। कॉलम है C1, C2, C3, C4, इसलिए मैट्रिक्स है 2 into 4 का। मैट्रिक्स को अब हमेशा उसके ऑर्डर के साथ ही लिखा जाएगा कि वो किस पार्टिकुलर ऑर्डर का है। बिना ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं लिखते कभी भी। A इक्वल 6 1 5, कितने ऑर्डर का? शुभम कुमार ऑर्डर बताइए। सर 1, इसमें तो सिर्फ रॉ है। क्यों कॉलम नहीं दिख रहा है? 1 2 3। यस सर, सर 3 क्रॉस 1 का है सर। 1 into 3 का। यस 1 into 3, ऑलवेज पहले रो देन कॉलम। कोऑर्डिनेट में याद कीजिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 2 3 होता था तो कहते थे x 2 है y 3 है। ऐसा थोड़ी कहते थे कि x 3 है। दिस इज द ऑर्डर पेयर, दिस इज द ऑर्डर Yes, sir. पेयर। तो x 2 है y 3 है, तो मैट्रिक्स में ऑर्डर पेयर का ही काम करेगा। मैट्रिक्स में 2 3 है, इसका मतलब रो है पहले 2 फिर कॉलम है 3। दैट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय रो इनटू कॉलम, दैट इज i into j।
m into n, सबसे पहले रो तब कॉलम, अगर कॉलम इंटू रो करेंगे तो फिर गलती हो जाएगी बात। यानी ये कितने का हुआ, 1 into 3 का। बी, ये कितने ऑर्डर का, Sir, 3 into 1. 3 into 1. 3 into 1। ये कितने ऑर्डर का, 1 into 1. 1 into 1. 1 into, तो अब किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम लोग पहचान सकते हैं इजी वे में, नहीं Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक No, किसी no, को कोई प्रॉब्लम है, एकदम सिखा रहे हैं हम, No, अभी sir. पढ़ा नहीं रहे हैं। No, sir. अब चलिए, ये तो हो गया कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को पहचानना। एंड दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब अगर एलिमेंट दिया हुआ है, if elements are given, then the total number of मैट्रिक्स फॉर्म्स, अगर एलिमेंट दिया हुआ है तो उससे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। कितने मैट्रिक्स बन सकने का मतलब क्या हो गया कि वो मैट्रिक्स कितने कितने ऑर्डर के हो सकते हैं, जितने ऑर्डर के होंगे उतना मैट्रिक्स बनेगा। तो अगर मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ हो तो उसके जितने फैक्टर हो सकते हैं उसको उस फैक्टर में ब्रेक कर दीजिए। जैसे सपोज कीजिए एलिमेंट्स 8 है, किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यही है 4 4 8, इससे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो 1 into 8 के बन सकते हैं, 8 into 1 के बन सकते हैं, 2 into 4 के बन सकते हैं, 4 into 2 के बन सकते हैं। यही 4 तरह के मैट्रिक्स बन सकते हैं, नहीं। Yes, sir. और वही अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है तो कितने तरह के मैट्रिक्स बनेंगे। आदित्य, Yes, sir. दो, कौन कौन सा। 1 into 7 और 7 into 1. यस, 1 into 7 and 7 into 1, 1 into 7 का and 7 into 1 का, बिकॉज दिस इज योर प्राइम नंबर ना। प्राइम नंबर केवल 1 से डिविजिबल है या अपने आप से डिविजिबल है। वही अगर कर दे 12, नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है तो कितने बनेंगे। शुभम कुमार, 6 सर। अंकित, 5, sir. कौन कौन। 112, 12, 12 गुना 2 1, 6. 2 गुने 6 गुने 2, 3 गुने 4, 4 गुने 3, यही ना होगा। यस सर। Yes, sir. 6 हुआ ना, 5 कहां से हुआ। ठीक है, यहां पे कोई डाउट नहीं है। No, sir. नो सर। चलिए आगे बढ़ो। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क जिस पे पूरा मैट्रिक्स डिपेंड करेगा, एंट्री या एंट्रीज ऑफ एलिमेंट
ये क्या होता है, एंट्री का मतलब क्या है? सिनेमा हॉल में हम लोग जाते हैं फिल्म देखने, टिकट मिलता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये हम लोग का एंट्री पास है। तो वहां पर एंट्री का क्या मतलब हुआ? बताइए। सर हमारे पास परमिशन है अंदर जाने के लिए। अंदर जाने के लिए तो एंट्रेंस हो गया। अंदर जाने का परमिशन ठीक है, वो एंट्रेंस से आप चले गए, लेकिन फिर उस टिकट की क्या वैलिडिटी है? टिकट का क्या मतलब है? जो आपका पार्टिकुलर सीट है, उसी पार्टिकुलर सीट पे आपको जगह मिलेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ एंट्री। एंट्रेंस के लिए तो आपके पास वो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस पे आपका टिकट नंबर है, सीट नंबर है। नहीं, हम लोग रेलवे में टिकट लेते हैं, तो टिकट तो हो गया कि ये परमिशन है कि हम लोग अपने कूपे में, अपने केबिन में जा सकते हैं, अपने डब्बे में जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस टिकट पे हमारा एंट्री है। एंट्री कहने का मतलब उस टिकट पे मेरा कोच नंबर के साथ साथ जो स्लीपर नंबर है वो भी है, कि हम, मेरी अथॉरिटी है उस डब्बे के उसी सीट पे बैठने की। क्लियर है एंट्री का मतलब? यस सर। तो मैट्रिक्स में भी वही बात है। एंट्री ऑफ एलिमेंट का मतलब हुआ कि प्रॉपर पोजीशन ऑफ एवरी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का क्या पोजीशन है। एंड प्रॉपर पोजीशन का मतलब क्या हुआ मैट्रिक्स में कि एलिमेंट आर ऑफ which particular row और कॉलम। जैसे अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है, किसी मैट्रिक्स में अगर m रो है और n कॉलम है, तो उसके एलिमेंट्स को हमको अगर लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट द एलिमेंट, या फिर अरेंज कैसे कर सकते हैं मैट्रिक्स को m रो और n कॉलम के अनुसार? बताइए। यानी ए अगर लिखें तो ध्यान दीजिएगा, ये ए का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, ए का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ए का फर्स्ट रो मैक्सिमम एन कॉलम तक, एन कॉलम, ए का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एन कॉलम, ए 3-1, 3-2, 3-3, 3n एंड सो ऑन। एम रो है, यही ना रो है, एम रो का फर्स्ट कॉलम, एम रो का सेकेंड कॉलम, एम रो का थर्ड कॉलम एंड एम रो का एन कॉलम। दिस इज ऑफ योर एम इंटू एन मैट्रिक्स। ये आपका एम इंटू एन मैट्रिक्स है। और इसी को अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें, इसी को अगर इंडिकेशन में लिखें, जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म कहेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज ए आईज ए
कितने रो का, m इंटू n रो का, जहां i का वैल्यू, i मतलब क्या है, रो कितने हैं, m है, और j 1 से लेकर के n तक। दिस इज द लिमिटेशन। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को भी? सर कॉम्पैक्ट फॉर्म फिर से बताइएगा। कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब इस पूरे को एक सिंबल के रूप में दिखा देना। ए आई जे, मान लीजिए m इंटू एन नहीं लिखे, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंडिकेटेड हो चुका है। ए आई जे मतलब शो कर रहा है किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है। जैसे इसको कहें ये किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। 8 to 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, m रो n कॉलम का एलिमेंट है। तो i मेरा कहां से कहां तक था मैक्सिमम, तो m तक, 1 से लेके m तक, j 1 से लेके m तक, या इसी को फिर ऐसे लिख दीजिए, जहां आपको m और n की जरूरत नहीं पड़े तो m इंटू n है, i m तक है, j n तक है। नहीं, इक्वालिटी डाल दीजिए ना, इक्वल डाल दीजिए, क्योंकि m इंटू n है तो बराबर m है i। दिक्कत है? नो सर। नो सर। क्लियर? चलिए, यस सर। ये तो हो गया आपका। अब इसी पे आइए बात करें फिर। चलिए पूछेंगे, बताइएगा वी ए का कैसा एलिमेंट है, वी ए का कैसा एलिमेंट है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सर। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। जिस पार्टिकुलर एलिमेंट के बारे में पूछा जाए उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, वर्टिकल लाइन खींचिए, देखिए कि वो कौन सा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया, 1 2 3 रो का है, ये 3 कॉलम है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। मैंने V के बारे में पूछा तो V R2 और C2 का इंटरसेक्शन है, यानी A के सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। U के बारे में पूछा जाए गणेश कुमार तो क्या कहेंगे? सर 1 इंटू 1, नहीं सर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। इंटू 1, इंटू कहाँ कह रहे हैं हम, ऑर्डर पूछ रहे हैं हम, पूछ अरे रहे हैं सर, उसका ये- एंट्री क्या है, एंट्री क्या है। ए के कहेंगे A21, सर A11, A12। फिर मारेंगे दूसरा भी अभी मोबाइल में घुस के। पहले रो तब ना कॉलम जी, अभी ना सिखाए हैं। हाँ सर A21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ना, हाँ तो क्या लिखेंगे A21। जेड के बारे में बताइए क्या है आदित्य राज? सर 13 A13 A13, यानी ए के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अवंतिका क्यू के बारे में बताओ। सर 32 A32 32। एक्स क्या है ऋषभ कुमार? A11 सर। जेड के बारे में बताइए अंकित कुमार। A13 जेड A1, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स से हम लोग जब मैट्रिक्स दिया हुआ हो उसका ऑर्डर पता भी है हमको, तो हर एक एलिमेंट का स्पेसिफिक पोजीशन बता सकते हैं, प्रॉपर पोजीशन बता सकते हैं कि वो किस पार्टिकुलर रो या कॉलम का एलिमेंट है। ये प्रॉब्लम है?
नो सर। नो सर। चलिए जैसे इस पे प्रॉब्लम करें हम लोग थोड़ा। जैसे क्वेश्चन हो, फॉर ए मैट्रिक्स of order 3 into 2, form a matrix of order 3 of matrix Aij of order 3 into 2 given A ij mod of I minus 3j by 2। रिलेशन दिया हुआ है कि A ij गिवन है, मॉड ऑफ I माइनस 3j बाई 2 दिया हुआ है। तो इस रिलेशन की हेल्प से हमें एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 2 है। तो सबसे पहले तो हम लोग मैट्रिक्स को लिखने की कोशिश करें। 3 रो है, 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम 3 रो, यही ना होगा जी? है, यस सर। यस सर। ये हो गया 3 into 2 का। अब सबका पोजीशन डाल देते, ये A11 होगा, ये A12 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 31। कोई दिक्कत? नो सर। अब आई की जगह पे सब पता है हमको, जैसे A11 निकालना है तो A11 1 माइनस 3 का मॉड बाई 2 बराबर 1 होगा। यस सर। A12 1 माइनस 6 माइनस 5 का मॉड 5 बटा 2। A21 2 माइनस 3 माइनस 1 बटा 2। A22 2 माइनस 6 माइनस 4 4 बटा 2। A31 3 माइनस 3 0। A32 3 माइनस 6 माइनस 3 3 का मॉड 3 बटा 2। यानी ए क्या लिख रहे हैं? A11 1, A12 5 बटा 2, A21 1 बाई 2, A22 2, A31 0, and this is your 3 by 2। This is the required result। होगा? यस सर। बात समझ में आई? पैर दर्द करने लग रहा है यार। यस सर। समझ गए? यस सर। चलिए तो समझ गए तो आगे बढ़े। मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस। हॉलीवुड की एक बड़ी फेमस मूवी थी मैट्रिक्स, कौन कौन देखा है? आदित्य राज देखा कि नहीं देखा? यस सर। बोले थे देखने के लिए ना? हाँ सर। ना, आदित्य राज है और कौन है? गणेश। तो मैट्रिक्स मूवी देखे जिसमें रिलीज हुई होगी, उसमें पैदा भी नहीं हुई होगा आप लोग। मुझे लगता है 2001 या 2 की मूवी सीरीज था मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रीलोडेड, मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन। मौका मिले तो जरूर देखिएगा, साइंस फिक्शन मूवी है। तो इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी, 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? इक्वालिटी का क्या कंडीशन है 2 मैट्रिक्स का? यानी 2 मैट्रिक्स are said to be equal if
पहला कंडीशन, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। पहला कंडीशन दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए, साथ ही साथ देयर corresponding element should be equal। corresponding एलिमेंट भी आपस में बराबर हो तो कहा जाएगा उस स्थिति में दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। एज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हो x + y 2 6y 4 2 6 3, ये भी 2 into 2, ये भी 2 into 2, corresponding element equals 6 6 2 2, then y equals 3 and x plus y equal 4, then x equal 1. This is the equality of matrix। ठीक है, सर स्क्रीन सर साफ नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन साफ नहीं आ रहा है, स्क्रीन साफ नहीं आ रहा है, ब्लर है सर। सबके ब्लर है हो। यस सर। हाँ सर। उसमें से ठीक था, उस तरह से शुरू में ठीक था कुछ ना देर हो? तक ठीक था, उसके बाद ऐसे ही हो गया है। अरे कंटिन्यू ब्लर है। यस सर। यस सर। तब एक काम कीजिए, तब आज नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है। 1 मिनट रुको तो नेटवर्क चेंज करते हैं, क्या करें हम वो। अब बताओ। ठीक है सर। अब ठीक है, ये होता रहेगा। एनसीईआरटी का बुक है पास में? नो सर। एनसीईआरटी का बुक ही नहीं है? सर आरडी शर्मा है। मतलब एनसीईआरटी नहीं है? चलिए, नहीं है कोई प्रॉब्लम। बताइए, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 2 चैप्टर होगा, पहला दूसरा, शायद दूसरा हो। पहला चैप्टर निकालिए तो जरा। बुक सामने रख के शेयर कीजिए तो स्क्रीन। नहीं है किसी के पास बुक? है सर। अतिक, है सर है। बुक का दिखाओ ना यार, स्क्रीन शेयर करो ना सामने रख के। कुछ प्रॉब्लम बताया ना। एक मिनट।
सर बुक उल्टा आ रहा है या सीधा? कहाँ दिख रहा है? सर शेयर तो कर रहे हैं। सात्विक कैसे शेयर कर रहे हो? कैसे पता चलेगा? करो तो जरा। क्या सर? कहाँ से पता चलेगा? सात्विक 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 सात्विक। हाँ ठीक है, सीधा आ रहा है। थोड़ा सा ऐसे घुमाओ जरा, रोटेट करो इसको, ऐसे रोटेट करो थोड़ा सा इसको सर? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करो ना, क्लॉकवाइज। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। सही आ रहा है, हमको तो ब्लर दिख रहा है बहुत। हाँ ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। हम तुमको जो क्वेश्चन बोल रहे हैं बोलने के लिए वो जरा बोलना। 1 2 3 4 5 6 7, इधर 8 नंबर दिखाओ जरा क्वेश्चन। 8 नंबर, 1 नंबर, 1 हो गया, नहीं चाहिए 8 9 है। और जरा इधर दिखाओ, एग्जाम्पल दिखाओ। हाँ गया क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, ऑर्डर पे ही। ये एक काम एग्जाम्पल करो 1। थोड़ा सा। हाँ एग्जाम्पल 1 पलटो, एग्जाम्पल 2 नहीं चाहिए, आगे बढ़ो। ऑर्डर वाला कहीं देखो ना, MNP करके होगा। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है MNP करके? मिसलेनियस में जाओ तो जरा, इस चैप्टर के लास्ट के मिसलेनियस में। नहीं छोड़ दो, नहीं नहीं वो नहीं, प्रोडक्ट में होगा, छोड़ दो। वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, नहीं है वहाँ पे। ये दिखाओ, वो क्वेश्चन दिखाओ हमको, मल्टीप्लिकेशन में होगा वो। बैक जाओ, बैक जाओ, वही पहले चैप्टर में आओ, पहला चैप्टर में ही आओ। पहला चैप्टर वही जो चैप्टर दिखा रहे थे हमको, उसी चैप्टर में आओ ना। एक्सरसाइज में। जो चैप्टर हमको, हाँ एक्सरसाइज में जो चैप्टर दिखा रहे थे। हाँ ठीक है, ये बोलो जरा हमको 9 नंबर क्वेश्चन। Which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? 3x plus 7, एक मिनट, 5y plus 1. रुक जाओ बोलो तो। विच ऑफ द Which of the given values of x and y make the following pair? एक मिनट, ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ X and y x and y make the following pair of matrices. make the following pair of matrices। हाँ फिर मैट्रिक्स है 3x plus 7, हाँ रो में है। 5। हाँ सर, रो में 5। फिर हाँ सेकंड कॉलम y plus 1 और फिर 2 2 है 2 minus 3x। हाँ और दूसरा मैट्रिक्स है 0 y minus 2 8 4। ये हमको लगा कुछ और क्वेश्चन। हाँ अब सही आया है। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन है। ये तो इजी है, ये तो सिंपल है, x और y का। देख लीजिए क्या आ रहा है। अगर यहाँ से इक्वल है 3x plus y, 3x plus 7 इक्वल 0, x का वैल्यू हो गया -7/3। यहाँ से y -2 5, दैट इज y शुड बी 7। यहाँ से आ जाए y plus 1 इक्वल 8, तो y का वैल्यू भी 7। और यहाँ से आ जाए 2 minus 3x इक्वल 4, 3x इक्वल -2, x इक्वल -2/3। यहाँ देखिए एक ही प्रॉब्लम में x का वैल्यू -7/3 और x का वैल्यू -2/3, जो संभव नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आंसर क्या है? बी नंबर है।
सर एक सेकंड। आंसर शुड बी बी। सर एक ही क्वेश्चन में, एक ही प्रॉब्लम में x का दो डिफरेंट वैल्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर इक्वालिटी नहीं पॉसिबल है। क्योंकि हर एक हाँ सर, कॉरेस्पॉन्डिंग B है। एलिमेंट x का वैल्यू, हाँ, x का वैल्यू केवल -7/3 रखिएगा तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, और x का वैल्यू -2/3 यहाँ रखिएगा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन था। एक ही प्रॉब्लम है, दो डिफरेंट वैल्यू x का कभी पॉसिबल नहीं है। साथ ही सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्डर 3x3, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 with each entry 0, entry 0 और 1 है कि 0 and 1 है? 0 है और सर। 1 हो, और 1 है सर, और 0 और 1 हो तो क्या हो सकता है ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, बताइए। बताइए। सर एक बार Entry क्या क्वेश्चन है? दोबारा बोलिए सर। सारा पॉसिबल मैट्रिक्स निकालना है 3x3 का, जिसमें एंट्री जो है वो या तो 0 हो या 1 हो, जिसका एंट्री 0 हो या 1 हो। सर 3x3 का मैट्रिक्स है, मतलब कि इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, और बिल्कुल। 9 एलिमेंट्स में सर या तो एक पे हम 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। तो सर अगर तो इन दैट केस सर हम यूज कर सकते हैं कि 2 to the power 9 करके, कि 2 एलिमेंट आएगा एक जगह पे, ये या तो कर सकते हैं, वही कर ही सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। परमुटेशन हो गया, यस सर। इसलिए काइंड ऑफ परमुटेशन अरेंजमेंट हो गया। बात वही हो गई, आपके पास अगर 4 डिफरेंट क्वाइन है, 2 पॉकेट है, तो आप उसको कितने तरीके से रखिएगा? चार क्वाइन है, 4 क्वाइन है, 2 पॉकेट है, how many different ways to put all the coin in the pocket? फोर का पावर 2। मार के मुआ देंगे रहे। सर 12 ना। सर 12 ना। 12 तरीका कैसे हो, कौन कौन तरीका होगा बता दो 12। ये लिखा, वो सर कुछ तो लॉजिक होगा, लॉजिक सर बताइए। हाँ, आदित्य राज, यस सर। कितना तरीका, फोन में घुस घुस के मारेंगे सब, इतना पढ़ाए हैं परमुटेशन। 2 to the power 4 सर। यस, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर, 2 to the power 4। क्या सिखाए थे, याद कीजिए इस क्वेश्चन पे, कि पैसे को पॉकेट में रखना है कि पॉकेट को पैसे में रखना है, सिखाए थे, याद आया? 8 गो लेटर बॉक्स था, लेटर बॉक्स 8 गो, 10 गो चिट्ठी है, लेटर है,
लेटर बॉक्स में कितना तरीके से रखाएगा? एट पावर 10। यस। क्या लॉजिक हुआ? एक लेटर को कितने तरीके से रख सकते हैं? 8 तरीके से। दूसरे लेटर को 8 तरीके से, 8 गुने 8। तीसरे लेटर को 8 तरीके से, 8 गुने 8 गुने 8। चौथे लेटर को 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। ऐसे 10 लेटर को 8 टू द पावर 10। सात्विक कुमार, आंसर अगर 16 होता तब तो आप सही हो जाते, लेकिन लॉजिक गलत है। 4 टू द पावर 2। अब तो हो गया कि पॉकेट जी को सर। रख रहे हैं क्वाइन में। आप पॉकेट को ही रख रहे हैं क्वाइन में, जबकि क्वाइन को पॉकेट में रखना है। यस सर। एक क्वाइन को 2 तरीके से रख सकते हैं, दूसरे क्वाइन को 2 तरीके से, तीसरे क्वाइन को 2 तरीके से, चौथे क्वाइन को 2 तरीके से। सेम चीज है। एंट्री है 0 या 1, यानी 2 एंट्री है। एलिमेंट 9 गो है, तो एक एंट्री पर 2 एलिमेंट रख सकते हैं, 2 में से कोई भी, या तो 0 या 1। यस सर। होगा ना? ये यही ना एंट्री है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना एंट्री है? 0 या तो 1, या तो 0 या 1। 2 तरीका, गुने 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 2 तरीका, बराबर 2 टू द पावर 9। दैट इज 712। दिस इज द ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। डाउट है किसी को अभी भी? नो सर। नो सर। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स एज वेल एज मैट्रिक्स होता क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एंट्री के बारे में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है इससे कभी कभार 12th में, तो कीजिए, इसको कीजिए। और मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत। आप किसी भी तरह का एग्जाम दें, मैट्रिक्स रहना ही रहना है। तो मेंस का दीजिए कि एडवांस का दीजिए, ये फिक्स है। अभी तक जो आप पढ़े उसमें एक फंक्शन फिक्स है, एक ये फिक्स है, डिटर्मिनेंट फिक्स है। लगातार 3 चैप्टर फिक्स है। वो मेंस का हो, एडवांस का हो, 11th 12th का हो, बोर्ड हो, या फिर जी का मेन हो या एडवांस हो, या फिर इंडिया का कोई भी कंपटीशन हो, एनडीए एनडीए जो भी हो, इस तरह से ये फिक्स क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स और नहीं है हाँ, सर, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स नहीं है। हाँ वो है, गलती हो गया, नाम होकर नहीं लिए, गलती हो गया बहुत बड़ा, सॉरी। नहीं इनवर्स नहीं भी है, सर। इनवर्स भी है हो, इनवर्स तो है, नहीं याद रहा कि इनवर्सों हम पढ़ा दिए हैं, इसलिए इसको बनाइए, यहाँ तक कीजिए, फिर देखते हैं, कल होगा तो फिर नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके पास। यहाँ तक में आर डी शर्मा का 2 या 3 चैप्टर कवर हो रहा है। कहाँ तक कवर हो रहा है देखिए, आर डी शर्मा कोई किताबुआ दिखाओ ना हो हमको। आदित्य राज, सर किताब सेकेंड है किसी के एक्सरसाइज पास? कर रहे हैं। दिखाइए जरा किताब थोड़ा हमको। कौन दिखा रहा है? शुभम राज दिखा रहा है? आदित्य दिखा रहा है? सेकेंड तक है, सेकेंड में क्या है? पढ़िए कोई क्वेश्चन। सर सेकेंड में मैट्रिक्स एडिशन का भी है क्वेश्चन और मल्टीप्लिकेशन का भी। मल्टीप्लीकेशन है क्या उसमें सेकेंड में? यस चलिए आइए कर ही लेते हैं उसको भी ना हम लोग। सर। हम इसीलिए बोले थोड़ा चैप्टर हमको दिखाओ यार। चैप्टर क्यों नहीं दिखा रहे हो तुम लोग? चैप्टर दिखाओगे तो हम उसके अनुसार पढ़ाएंगे ना। सर दिखा रहा हूँ।
तो और नजदीक करो। ये कौन सा चैप्टर है? पहला सर है, सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड है, ठीक। तो इधर दिखाओ जाओ, लेवल 2। सर इसमें लेवल 2 नहीं है सर। चलिए ठीक, आइए देखिए। algebraic operation of matrix। conformable for addition or subtraction। conformable यानी कन्फर्म प्लस एबल, FIRM होना चाहिए था, गलती लिख दिया है। कन्फर्म प्लस एबल यानी कि किस पार्टिकुलर चीज पर क्या पार्टिकुलर कंडीशंस होंगे जिस पर ये जुड़ने या घटने के लायक हों। तो दो मैट्रिक्स कैन बी एडेड और subtracted if they are of same order। दोनों सेम ऑर्डर के हों। एंड सेकेंड वन, their corresponding elements can be added or subtracted। जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग कहने का मतलब जिस रो और जिस कॉलम का पहला मैट्रिक्स का एलिमेंट है, दूसरे मैट्रिक्स के भी उसी रो और उसी कॉलम का वो एलिमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक मल्टीप्लिकेशन, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर वर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स वो अलग हो गया, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी किसी मैग्नीट्यूड से अगर आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या फर्क पड़ता है। यानी अगर ए कोई मैट्रिक्स है ABCD, अगर आप के से मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट में ये मल्टीप्लाई होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी अगर एक मैट्रिक्स है A 2 1 3 6 2 5, आपको चाहिए 3A, इसका मतलब हो गया 6 3 9 18 6 एंड 15। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, नो सर। चलिए अब आते हैं हम लोग ए। 2A माइनस 3B प्लस 4C क्या होगा? सर ये सेम ऑर्डर का कहाँ है? मॉडल का नहीं है। सर बी में तो 2 रो और 2 कॉलम ही है ना। अच्छा हाँ।
अंकित आनंद, यस सर। आज जुड़ते ही कि ना हो? सर नहीं पता। नहीं पता? जोर नहीं आता है? यस सर, आता है एडिशन। एडिशन आता है तो कह रहा है कि नहीं पता। एडिशन होगा कि नहीं होगा? सर ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है सर। डिफिकल्ट है ना? सर कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा है। है कि इसमें हाथी में गधा को जोड़ रहे हैं, इसलिए डिफिकल्ट है। अवंतिका, Yes, sir. ये जुड़ सकता है, ऐड हो सकता है? मतलब ये जो मैंने लिखा है 2a माइनस 3b प्लस 4c, इज दिस ऑपरेशन पॉसिबल और नॉट? Yes, sir. हो जाएगा. आदित्य राज, यस सर। ऑपरेशन कर सकते हैं? सर बी में तो थर्ड कॉलम नहीं है। ऑपरेशन ऑपरेशन कर सकते हैं? पेशेंट मरेगा कि जिंदा रहेगा? मिल जाएगा। हाँ? नहीं होगा। हम यही जवाब चाहिए, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आपका कहना है नहीं होगा ही ना? यस सर। कंफर्म है? यस सर। शुभम, कंफर्म है, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। गणेश, अरे सुत गया का हो, है कि ना? सर नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। अच्छा, नहीं होगा सर। थोड़ी देर में आवाज जा रहा है, आवाज जाते जाते लगता है पूरा मोड़ तक बीच में रुकता है कहीं। तो ये एडिशन या ऑपरेशन नहीं पॉसिबल है। अभी मैंने कहा अरे यार -3b का क्या मतलब है? आप इसमें यही ना काम कर रहे हो। 50 बार कम से कम आप लोग को सब्सट्रैक्शन का मीनिंग समझाए हैं। मैथमेटिक्स में सब्सट्रैक्शन नाम का कोई चीज ही नहीं होता है, वो जबरदस्ती हम लोग करते हैं। हम लोग जोड़ना सीखते हैं, घटाना नहीं सीखते। तो आप ऐड कर रहे हो 3 के निगेटिव मैग्नीट्यूड को b से, दिस इज द मीनिंग। या फिर अगर माइनस लाने देते तो 3 से गुना करते, घटा देते। बात यही है। तो दो मैट्रिक्स का इसके पहले भी साफ साफ लिखा, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, कि दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब सबसे पहला कंडीशन था दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ये तो 3 इंटू 3 है, ये भी 3 इंटू 3 है, लेकिन ये 2 इंटू 2 है। सॉरी, ये 3 इंटू 2 है, ये भी 3 इंटू 2 है, लेकिन ये 2 इंटू 2 है। तो क्या सर अलजेब्रिक स्टार्टिंग वाला 2 पॉसिबल है? तो स्टार्टिंग वाला 2 हाँ, सॉरी, 2 into 3 है सर। 2 इंटू 3 है। तो क्या ये अलजेब्रिक ऑपरेशन पॉसिबल है कभी भी? नहीं सर। अगर पहला कंडीशन है कि एवरी मैट्रिक्स शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, जितने तरह के आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स में कर रहे हैं, 3 मैट्रिक्स है तो 3 तरह का एडिशन या सब्सट्रैक्शन है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम नहीं है तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। अभी ये नॉट पॉसिबल है। क्लियर है? लेकिन वही अगर हम यहां लिख दें 0 2, तब तो ये पॉसिबल है। सब है पॉसिबल। सब किस ऑर्डर का हो गया? सेम ऑर्डर का। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको चाहिए 2a, यानी 2 से a में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 5 6 2 1 3।
-3b 620542 प्लस 4c 4021546, यानी ये हो गया 2 10 12 4 2 6 18 6 0 15 12 6 0 8 1 20 16 24। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला रो का पहला कॉलम उसी से जुटेगा। 0 4 into 1 को सर 4 into 1 को 1 लिख दिए सर। अच्छा, वो समझते रहिए कि कोरे है, कहा कीजिएगा जो रो घटावे हमको नहीं आता है, हम पढ़ावे आ गए हैं। बताइए 2 - 18 जो 0 10 18 में 6 गया 12 12 4 16 घटाओ 0 4 20 24 -15 9 2 16 18 12 6 6 24 30 6 24। रिजल्टिंग मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा, यानी निश्चित रूप से इसका जो मैट्रिक्स आएगा ये भी 2 into 3 ही होगा। ये जो मैट्रिक्स होगा ये 2 into 3 का ही होगा, यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर वही होगा जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स को आपने जोड़ा या घटाया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर लास्ट वाला समझ नहीं आया सर, 2 into 2 कैसे हुआ सर? अरे यार 2 into 3 है यार। अभी तक 3 बार बोले कि जिस तरह का मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं रिजल्टिंग वही होगा, लिखा जा रहा है। बोल रहे हैं अरे तो बोल तो रहे कि जिस तरह का आप मैट्रिक्स को जोड़े हो उसी तरह का मैट्रिक्स रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? सर हाँ कहिए। सर अगर इनमें से सर ए में ही मान लीजिए अगर कोई एक रो या कॉलम नहीं रहता। अरे नहीं रहता तो नहीं होता किसी एगो में, सबके ऑर्डर सेम है। सर मान लीजिए ये नहीं बोल सकता फाइंड करने के लिए। ना वो सब कुछ ना होगा, फाइंड वुड ना कहेगा। जब दुए को रो, हाँ अब वहां पर ए बी दे दे कुछ और के बाद दे दे निकालने को कंडीशन अलग है। जब दुए रो दुए कॉलम है तो कहां से होगा? कोई डाउट है यहाँ तक? जल्दी बताइए किसी को। नो सर। नो सर। आदित्य राज, अवंतिका, नो सर। पवन कुमार, अंकित कुमार, अंकित आनंद, सात्विक, No, दिनेश, शुभम। नो सर। नो सर। नहीं सर, नहीं सर। चलिए, नहीं तो लग रहा है सात्विक सूतल है हो। नहीं सर, जागा हुआ हूँ। सात्विक जगह हुआ है। एक लीनियर इक्वेशन पे सपोज कीजिए प्रॉब्लम हो। सपोज कीजिए a - 2b, a और b एक मैट्रिक्स है 2 1 5 4 और 2a + b 6 2 3 1। कह रहा है फाइंड a एंड b। तो क्या करें? अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 10वां क्लास का लीनियर इक्वेशन हो जाएगा अगर मैट्रिक्स नहीं रहता तो। अगर मैट्रिक्स नहीं रहता तो 10वां क्लास का लीनियर इक्वेशन होता है 2 वेरिएबल का। यस सर। बस वही सोच लीजिए, वही है। यानी कि a का वैल्यू निकालना है तो 1 + ट्वाइस इंटू b कर सेकेंड कर दें। कोई दिक्कत? 2 भी कट जाएगा ना, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो जोड़ने पे। यस सर। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करे आता है ना सबके? हो बताइए ना, तो सिखाना पड़ेगा। जी सर। नहीं सर। और सब बोलिए नहीं रहा है। आता है सर। आता है। कहा अंकित आनंद?
यस सर। दिखा दे लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का। थोड़ा रिमाइंडर हो जाता, हल्का सा हिंट कर देते सर। लतखोर कहीं के, यानी ये पढ़ाने ला हम यहाँ हैं। नो सर, हाँ? हल्का भूल गए हैं सर, हल्का सा। हल्का से भूल गए हैं तो लतियाने उतियाने के बाद में याद आता है। यस सामने सर। बैठा जाएगा तो मार के मुआ देंगे एकदम। हाँ, एक्स जोड़ वाई 4 है, एक्स घटा वाई 6 है, एक्स का मान निकालना है तो सिखाए। नहीं सर, वो अब तो हो जाएगा सर। तो लतखोर हुए ना रे, कहा करते थे ए और बी के बराबर करते थे, यस सर। ए और बी के बराबर करते थे ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ अगर बी के बराबर करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो बी को बराबर किए तो 2 से गुना करना पड़ेगा। हाँ सर, कर देंगे, वो हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो कट गया, याद आ गया। यस सर, आ गया आ गया। तो गाली बात सुनने के बाद तुमको याद आएगा ना। हमरो मुंह खराब करता है तू। तो पहला का ए हो गया, दूसरा में 2 से गुना किया, 2 गुना 4 है, इसका काम खत्म। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन मैट्रिक्स इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 से 24, 4 दूना 8, 4 से 12, 4 का 4, यानी कि 5 ए इक्वल 24 2 26, 8 1 9, 17, 4 4 8। हाँ, और 2 से मल्टीप्लाई किए हैं सेकेंड में। सेकेंड में करेंगे तो एकड़ा में 2 से गुना ना होगा, खाली बीए में होगा। यस सर, यस। ए का वैल्यू 26/5, 9/5, 17/5, 8/5। ए का मान निकल गया। बी निकालना है, इसमें 2 से गुना करके घटा दें। 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 2 कैंसल, घट रहा है इससे ये घट रहा है, यानी कि 2ab प्लस बी माइनस 2a माइनस 4b। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, यानी 6231 माइनस इसमें 2 से गुना किए हैं, यानी 2154, 2a कैंसल, माइनस माइनस प्लस, 4 1 5 बी, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 10 माइनस 7, 1 माइनस 8, 1 माइनस 8, ये भी माइनस था। तो बी कितना हो गया, 2/5 0 माइनस 7/5 माइनस 7/5। इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर लीजिए सही है कि गलत है। ए घटाओ 2b, ए घटाओ 2b, 26 में से कितना, 2 दूना 4, हो रहा है। सर ए माइनस 2b है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपने 4 से कर दिया है। मैट्रिक्स ए में सर 2 से करेंगे ना, आपने 24 8 कर दिया सर, वो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। 1, अच्छा 2 है ना, 2 के 12 ना, यस सर। 12 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 का ये हो गया 14, 5 11 6, 14/5, 5/5, 11/5, 6/5। तो ए माइनस 2b, ए 2 दूना 4, ठीक है, 2 आ रहा है, आ जाएगा। तो ये हो गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए एंड तो बन जाएगा चैप्टर दोनों। यस सर। कीजिए यहाँ तक पहला और दूसरा चैप्टर। एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब कर लीजिएगा।
ठीक है, और कोई डाउट किसी को? समझ में आया सबको बात यस यहाँ सर। तक? यस सर। चलिए, Yes, दिस sir. इज द पोर्शन ऑफ लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? सर हाँ, सर कहाँ तक बन जाएगा सर कहिए। एक्सरसाइज में सर 2.2 सर एक्सरसाइज 2 पूरा 0.2 पूरा तक बन जाएगा, 2 पूरा बन जाएगा।